एक सम्यक बुद्धि के निरीक्षण में अभ्यास करने से प्राप्त हुई प्रज्ञा और समझ से जब धर्म का अर्थ स्पष्ट होता है तो फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। विचारों का कोलाहल, अपने अंदर का अंधेरा और धुंधकार मिटने लगता है, अहंकार गलने लगता है तथा बुद्ध के बताए हुए मार्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए बुद्ध पुरुषों के सम्यक गुरुओं के वचनों को ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें अपने विचारों के आधार पर तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। जब तक हम अपने विचारों के आधार पर समझ निकालेंगे तो फिर बुद्ध के वचनों का फायदा नहीं उठाया जा सकता। बुद्ध पुरुषों को समझने के लिए उनके ज्ञान को अपने अंदर में उतारने का प्रयास गहरी लगन और श्रद्धा से, विश्वास से ही और अनुभव में उतार कर हम उनके महान पुरुषों के वचनों को अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं। जब हम तथागत के सानिध्य में रहकर अभ्यास करते हैं और धर्म के विषय में उनके निर्देश को ग्रहण करते हैं, अपने शरीर और मन को पवित्र रखते हैं, तब हम खुली आंख और कानों से पूरी तरह सचेत रहकर वचनों को सुनते भी हैं और उन पर अमल भी करते हैं। मनुष्य के मन और अहंकार का दोष यह है कि वह उनकी वाणी, उपदेशों को सुनता और पढ़ता तो है और अपनी अकल से न कि अनुभव से जांच परख शुरू कर देता है और उस पर अपना निर्णय भी दे देता है। जब शरीर और मन एकाग्र होगा तभी तथागत के वचन अंदर बैठते हैं। जैसे कि पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जा रहा हो, उसी तरह गुरु के वचन अपने अंदर उतरने लगते हैं। और जहां अहंकार भरा हुआ है, विचारों का कोलाहल भरा हुआ है, वहां जो भी डाला जाता है वो जा ही नहीं सकता, बाहर वापस छलक आता है। और जिस तरह के विचार होंगे उसी तरह का रूप वह उपदेश और वचन ले लेते हैं। इसीलिए बिना अपने मन और विचारों को और सोच के घोड़े दौड़ाए उनके उपदेश सुनने चाहिए, उन पर ठहरना चाहिए। जल्दबाजी निर्णय देने की जो होती है, यही एक अपरिपक्व मन की पहचान है। उन पर विचार करो, उनको अपने जीवन में उतारो। जैसे बुद्ध कहते हैं कि तुम मेरी बात को मैंने कही है इसलिए मत मान लो, उस पर अमल करके अपने जीवन में उतार कर अनुभव करो और जब वो तुम्हारे अनुभव में बैठ जाए तब उनको मानो। बिना अनुभव के कोई भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता जो परम है, और न ही वहां किसी को बिना मन, माया और मार के जाल से छूटे हुए ले जाया ही जा सकता है। यह काम हर व्यक्ति को, हर भिक्षु को स्वयं ही करना होता है। सम्यक संबुद्ध तथागत या गुरु की शरण में जाकर उनके बताए गए उपदेश पर गहरी लगन, अनुभव और मेहनत में लाकर अभ्यास में बैठकर जैसे बुद्ध ने बुद्धत्व को पाया और हमें भी समझाते हैं कि यह हर किसी का अधिकार है और उसको मेहनत करके और बुद्ध की शरण में जाकर ही पाया जा सकता है।